जरूरत जवाब रहने वाला आपका इसी दिमागी नक्सल को लेकर? देखिए, जो ये दिमागी नक्सल के लोग हैं ना, ये देश के अंदर पिट नहीं बैठते। इनको यहां पे रखने की जरूरत नहीं है, मैं केंद्र सरकार से भी कहूंगा, क्योंकि ये लोग खाएंगे हिंदुस्तान का, रहेंगे हिंदुस्तान में, यहाँ पे मुख्यमंत्री बनेंगे, एमपी बनेंगे, यहाँ गृह मंत्री बनेंगे, लेकिन फिर भी देश के सगे नहीं होंगे। ये फिर भी देश के खिलाफ जहर उगलने का काम जो है ये लोग करेंगे। मैं खासतौर पर जम्मू कश्मीर से बिलोंग करता हूं, इसलिए महबूबा मुफ्ती के ऊपर ज्यादा जो है वो करूंगा। क्यों? क्योंकि ये वो यहाँ पर मुख्यमंत्री रही हैं, यहाँ पर एमपी रही हैं, यहाँ पर एमएलए रही हैं। उनके जो पिताश्री थे वो केंद्र में गृह मंत्री रहे हैं, और वो यहाँ से आरसपुरा के सुचेतगढ़ से जीत के गए थे, और उसके बाद जो है वो यहाँ पर मुख्यमंत्री भी बने। तो ऐसे लोग जो इस प्रकार की भाषा का उपयोग करते हैं, जो अपने आप को नक्सली बता रहे हैं, आज तक आपके चैनल के माध्यम से ये मैं बड़ी बात कह रहा हूं कि आज तक आपने ये कभी इनको ये नहीं देखा होगा कि ये कभी आतंकवाद, पत्थरबाज या पाकिस्तान के खिलाफ विरोध प्रदर्शन करते नजर आएंगे। आप मुझे एक भी वीडियो, एक भी उनका कोई सोशल मीडिया पे कोई जो है कोई इनका विरोध प्रदर्शन बता दीजिए, ये कभी आतंकवाद के खिलाफ लड़े हो, कभी इन्होंने पाकिस्तान का पुतला फूका हो, कभी पत्थरबाज अलगावाद का पुतला फूका हो, या उनके खिलाफ जो है विरोध प्रदर्शन। हमेशा अलगावादियों के आगे घुटने टेकने वाले। देश के प्रधानमंत्री ने स्वतंत्रता दिवस के दिन एक वर्ड कहा, दिमागी नक्सल। किसी का नाम नहीं लिया, किसी लीडर का नहीं नाम लिया, लेकिन उसके बाद पूरे हिंदुस्तान में सोशल मीडिया में इस तरह से दिमागी नक्सल ट्रेंड कर रहा है, जिसमें पी चिदम्बरम जो है, जो बड़े लीडर हैं, उन्होंने भी कहा कि मैं दिमागी नक्सल हूं। और उसके साथ साथ मैडम महबूबा मुफ्ती, उन्होंने भी कहा कि दिमागी नक्सल को मैं सपोर्ट करती हूं। और इस तरह जो कांग्रेस की बड़ी लीडर हैं सुप्रिया श्रीनेट, उन्होंने भी कहा। तो देखिए एक पूरी तरीके से ट्रेंड जो है वो चल रहा है, ये ट्रेंड गरमाया हुआ है। कौन कौन दिमागी नक्सल है आप कमेंट बॉक्स में बताइए। राकेश बजरंगी मेरे साथ, राष्ट्रीय बजरंग दल के अध्यक्ष है। राकेश जी, प्रधानमंत्री जी ने कोई नाम नहीं लिया, लेकिन तमाम वो लीडर अपने आप को कह रहे हैं कि हम दिमागी नक्सल हैं। देखिए, जो देश विरोधी थे वो सामने खुद ही आ गए, नाम लेने की जरूरत ही नहीं पड़ी माननीय प्रधानमंत्री जी को। उन्होंने तो एक ऐसे शब्द बोला था, दिमागी नक्सल, और उसके बाद जो है एक लाइन लग गई, चाहे उसमें पी चिदम्बरम हो जो कह रहे कि मुझे फक्र है कि मैं दिमागी नक्सल हूं, उसके साथ महबूबा मुफ्ती जो जम्मू कश्मीर में मुख्यमंत्री रही हैं, और उसके बाद एक सुप्रिया श्रीनेट है, उसके बाद और कई पी चिदम्बरम तो है, उसके अलावा कई फिल्मी हस्तियां जो हैं वो इसमें जो है वो ये चीज शब्द लिखती नजर आई हैं। लेकिन मैं इनसे ये पूछना चाहता हूं, जब ये इतने बड़े बड़े दायित्वों के ऊपर रहे, एमपी रहे, यहाँ पर एमएलए रहे, यहाँ मुख्यमंत्री रहे, गृह मंत्री रहे, तब इन्होंने संविधान की जो शपथ ली थी, तो क्या उसके अंदर तब नहीं इन्होंने सोचा था? और आज ये संविधान के खिलाफ जाकर जो है अपने आप को दिमागी नक्सल बता रहे हैं, और सीधे सीधे ये बता रहे हैं कि हम तो देश के विरुद्ध हैं, हम तो देश के संविधान को मानते ही नहीं, हम देश को मानते ही नहीं। तो ये सारा सीधा सीधे सामने है इनका। और ऐसे नेताओं को खुला छोड़ना, मुझे लगता है कि मैं माननीय प्रधानमंत्री जी और गृह मंत्री जी से ये अपील करना चाहता हूं कि ऐसे नेता, ये नेता नहीं, ये देश के गद्दार वो गद्दार हैं जिनके दिलों के अंदर हमेशा पाकिस्तान बसता रहा है और पाकिस्तान के प्रति प्रेम नजर आता रहा है, और आज ये नक्सलियों को सपोर्ट भी कर रहे हैं जिस प्रकार से। और नक्सली कौन है? जो आदिवासियों के नाम पर नक्सल शब्द का यूज कर आतंकवाद फैला रहे हैं। आपने देखा कि कितने हमारे सैनिक नक्सलियों ने जो है वो मारे हैं, शहीद किए हैं उनको। और ये झारखंड हो, चाहे छत्तीसगढ़ के वहां पे हो, जंगलात का इलाका हो, या बंगाल से ये जो शुरू हुआ ये, तो ये सारा जो है ये नक्सल के नाम पर जो आतंकवाद का खेल जो है वो देश में खेला जाता रहा है। लेकिन गृह मंत्री जी ने भी कहा था कि हम 1 साल के अंदर जो है वो नक्सलवाद को खत्म कर देंगे, और उन्होंने लगभग खत्म कर भी दिया। जो बड़े बड़े नक्सली थे वो या तो सरेंडर कर गए, या उनको ऊपर जहन्नुम पहुंचाने का काम जो है वो हमारी सेना, पैरामिलिट्री फोर्सेस ने उन जंगलातों में किया है। और कहीं ना कहीं जो नक्सलियों को जो है गुमराह करने का काम करते थे, उनको शिक्षा में, चिकित्सा में, इन सुविधाओं से जो है महरूम करने का काम करते थे, और उनको बहला फुसलाकर जो सरकार के खिलाफ करने का काम करते थे। तो वो लोग हैं नक्सली। तो ये अपने आप को भी नक्सली बता रहे हैं ये नेता। देखिए, महबूबा मुफ्ती मुख्यमंत्री रही है, एमपी रही है, एमएलए रही है, और संविधान की शपथ इन्होंने हमेशा खाई है। तो तब ये क्यों नहीं बोलते कि हम नक्सली हैं?
तब भी तो बोलना चाहिए। लेकिन अब जब ये कुछ है नहीं, इनकी पार्टी खत्म हो रही है, कश्मीर के अंदर अपने जनादेश को वापस पाने के लिए, वहां के लोगों को फिर बेवकूफ बनाने के लिए ये इस प्रकार की स्टेटमेंट जो है वो लगातार जो है देती रही। कभी तिरंगा झंडा उल्टा, कभी देश के खिलाफ कोई अनाप शनाप बोलना, कभी पाकिस्तान से बातचीत की पैरवी करनी, इस प्रकार की कई चीजें हैं। और पी चिदम्बरम जो है वो तो अब खत्म हो चुके हैं, उनका नाम ही कहीं नहीं लिया जाता, कांग्रेस के अंदर भी नाम नहीं लिया जाता। और वो नेता और जो कई फिल्मी हस्तियां जिनको भारत के लोगों ने उन हर्ष से फर्श तक पहुंचाने का काम किया, फर्श से हर्ष तक पहुंचाने का काम किया, उन लोगों को जो है आज वो जो है उनका जो रुतबा इस समय देश के अंदर है वो उनको पच नहीं रहा। और वो मुझे लगता है कि देश की जनता को फिर से उनको हर्ष से फर्श तक पहुंचाने का जो है वो काम करना चाहिए। क्योंकि जो लोग कह रहे हैं कि हम दिमागी नक्सल हैं, तो कहीं ना कहीं वो देश विरोधी हैं। तो देश की जनता को अब सोचना पड़ेगा कि इनके साथ क्या किया जाना चाहिए। इनको जो हमने इतनी ख्याति दी है, इतना मान सम्मान दिया है, ये इस मान सम्मान के हकदार नहीं है, क्योंकि ये देश के फेवर में नहीं है। तो मुझे लगता है जो कहते हैं कि हम दिमागी नक्सल हैं, उनको या तो पाकिस्तान चला जाना चाहिए या अफगानिस्तान चला जाना चाहिए, यहाँ उनकी जरूरत नहीं है। राकेश जी, आपको क्या लगता है, अगर ऐसे कोई और स्टेप लेते या कोई ऐसा तरीका अपनाते कि पता चले देश में कितनी दिमागी नक्सल हैं, वो शायद फार्मूला फेल हो जाता। लेकिन जो प्रधानमंत्री जी ने जो शब्द कहा, उसमें एक ऑटोमेशन में सब बाहर आ रहे हैं कि हम दिमागी नक्सल हैं। देखिए, माननीय प्रधानमंत्री जी ने लाल किले से सिर्फ एक शब्द कहा था कि दिमागी नक्सल, लेकिन उन्होंने किसी का नाम नहीं लिया। लेकिन वो होता है ना, कीड़े मकोड़े खुद बाहर निकलना शुरू हो जाते हैं, तो वो कीड़े मकोड़े निकलना बाहर शुरू हो गए। तो अब जो एक लाइन आप देखेंगे ट्विटर के माध्यम से हो, सोशल मीडिया के अंदर हो, जितने सोशल मीडिया हैंडल है उसके माध्यम से जो है वो कीड़े जो है वो सामने नजर आ रहे हैं। एक के बाद एक नाम, एक के बाद एक नाम जो है आप उसको सर्च करेंगे, पहला नाम पी चिदम्बरम का, दूसरा महबूबा मुफ्ती का, सुप्रिया का, उसके बाद कई फिल्मी हस्तियां, उसके अलावा और कई कीड़े मकोड़े जो है वो बाहर आ रहे हैं। तो किसी का नाम लेने की जरूरत जवाब आने वाला आपका इसी दिमागी नक्सल को लेकर। देखिए, जो ये दिमागी नक्सल के लोग हैं ना, ये देश के अंदर पिट नहीं बैठते, इनको यहां पे रखने की जरूरत नहीं है। मैं केंद्र सरकार से भी कहूंगा, क्योंकि ये लोग खाएंगे हिंदुस्तान का, रहेंगे हिंदुस्तान में, यहाँ पे मुख्यमंत्री बनेंगे, एमपी बनेंगे, यहाँ गृह मंत्री बनेंगे, लेकिन फिर भी देश के सगे नहीं होंगे। ये फिर भी देश के खिलाफ जहर उगलने का काम जो है ये लोग करेंगे। तो लोगों को भी ये सोचना पड़ेगा, क्योंकि लोग ही इनको बना रहे हैं ना, ये लोगों के माध्यम से जीत गए थे। तो लोगों को अब सोचना पड़ेगा, ये वही महबूबा मुफ्ती है। मैं खासतौर पर जम्मू कश्मीर से बिलोंग करता हूं, इसलिए महबूबा मुफ्ती के ऊपर ज्यादा जो है वो करूंगा। क्यों? क्योंकि ये वो यहाँ पर मुख्यमंत्री रही हैं, यहाँ पर एमपी रही हैं, यहाँ पर एमएलए रही हैं। उनके जो पिताश्री थे वो केंद्र में गृह मंत्री रहे हैं, और वो यहाँ से आरसपुरा के सुचेतगढ़ से जीत के गए थे, और उसके बाद जो है वो यहाँ पर मुख्यमंत्री भी बने। तो ऐसे लोग जो इस प्रकार की भाषा का उपयोग करते हैं, जो अपने आप को नक्सली बता रहे हैं, जो लगातार पाकिस्तान की बोली बोलते हैं, जो पाकिस्तान के साथ खड़े नजर आते हैं, जो आतंकवाद, अलगाववाद और पत्थरबाजों के साथ खड़े नजर आते हैं। आज जितने लोग जेलों के अंदर है, जो पत्थरबाज, आतंकवाद, उनके फेवर में खड़े नजर आते हैं। आज भी वो कहते हैं कि जब किसी जो आतंकवादियों के सहयोगी हैं या जितने भी जो है नशा के करने वाले लोग हैं या नशा बेचने वाले हैं, उनके घरों के ऊपर जब बुलडोजर चलाया जाता है या उनके घरों को कुर्क किया जाता है, तो ये लोग जो कहते हैं कि गलत हो रहा है, गलत हो रहा है, ये रोना रोते हैं, वहां अपनी छाती पीटते हैं वहां पर खड़े होकर श्रीनगर के चौक में। तो कभी आज तक आपके चैनल के माध्यम से ये मैं बड़ी बात कह रहा हूं कि आज तक आपने ये कभी इनको ये नहीं देखा होगा कि ये कभी आतंकवाद, पत्थरबाज या पाकिस्तान के खिलाफ विरोध प्रदर्शन करते नजर आएंगे। आप मुझे एक भी वीडियो, एक भी उनका कोई सोशल मीडिया पे कोई जो है कोई इनका विरोध प्रदर्शन बता दीजिए, ये कभी आतंकवाद के खिलाफ लड़े हो, कभी इन्होंने पाकिस्तान का पुतला फूका हो, कभी पत्थरबाज अलगाववाद का पुतला फूका हो, या उनके खिलाफ जो है विरोध प्रदर्शन। हमेशा अलगाववादियों के आगे घुटने टेकने वाले। लेकिन 2014 के बाद जब केंद्र सरकार बनी, यहाँ ना पत्थरबाज रहा, ना अलगाववाद रहा, ना यहाँ पर आतंकवाद रहा, और जो पत्थरबाज थे वो तो या कुछ छुप गए जो सामने नहीं है, नहीं तो बाकी जो है वो जेलों के अंदर है, अलगाववाद जेलों के अंदर। लेकिन अब इनको यही है, जब अलगाववाद वहां पर कैलेंडर वो बनाता था, जो साल के 365 दिन में से 300 दिन कश्मीर बंद रहता था, तो ये लोग उनके घुटनों में वहां पर घुटने टेकते थे, उनके कदमों में बैठे रहते थे।
लेकिन अब इनकी सत्ता जो है वो खत्म हो गई, क्योंकि अलगाववाद खत्म और वहां के लोग जागरूक हुए। उनको लगा कि हम तो बहुत पिछड़ चुके थे, बहुत पीछे जा चुके थे, हमें तो कुछ मिला ही नहीं। अब वो ले भी नहीं है, खा भी है। आज 2 करोड़ से ज्यादा टूरिज्म जो है वो कश्मीर के अंदर आ रहा है। आज वो संपन्न है, खा पी रहे हैं, तो लेकिन ये फिर उनको गुमराह करने की जो है और जा रहे हैं। इसलिए दिमागी नक्सल का एक कीड़ा लेकर जो है ये जो है लोगों के बीच में जा रहे हैं। तो एक बड़ा करारा जवाब जो है अब लोगों को देना पड़ेगा, खास और केंद्र सरकार को इसके ऊपर जो है सख्त रवैया अपनाना पड़ेगा, क्योंकि कीड़े मकोड़े बाहर निकले हैं। चलिए शुक्रिया। तो प्रधानमंत्री जी ने एक वर्ड कहा, दिमागी नक्सल। अब कौन कौन थे ये तो हमें पता नहीं, लेकिन वो खुद सोशल मीडिया में आकर लिख रहे हैं कि हम है दिमागी नक्सल। तो प्रधानमंत्री का ये फार्मूला, चाहे या फिर अगर कोई और तरीका होता कि लोगों को पहचानने का, तो शायद वो फेल हो जाता। लेकिन प्रधानमंत्री जी से कहे, उनके मुंह से निकले हुए जो कुछ शब्द थे दिमागी नक्सल के, खुद बाहर आ रहे हैं। अब और कौन कौन है दिमागी नक्सल, ये कमेंट में भी आ जाएगा। कोई गोदी मीडिया लिखेगा, कोई कुछ, कोई फलाना, कोई टमकाना। लेकिन बड़ी बात तो यह है, दिमागी नक्सल कौन है आज पता चल चुका है पूरे देश को। देखते रहिए के मीडिया। धन्यवाद। जय हिंद।